वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2023 मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये सेट 3 है जिसका की कोड 343 है। सेट 1 और सेट 2 हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सेट 1 और सेट 3 के अंदर मेजर क्वेश्चन सेम है, तो सेम वाले क्वेश्चंस हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। अगर आपको सेम वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप सेट 1 को इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सेट 3। तो सेक्शन ए से क्वेश्चन 7 देखिए। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एपी है √7, √28, √63 एंड सो ऑन। और वो कह रहा है इसकी नेक्स्ट टर्म आप बता दीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज √7 एंड कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। यहां पे √28 माइनस √7। अभी आप इसे यहां पर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस √28 को आपको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा और इस √28 को आप लिख सकते हैं 4 × 7 माइनस √7। 4 बाहर आके बन जाएगा 2√7 माइनस √7 इज √7। तो हमारा जो d है वो √7 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हमें निकालनी है, वो बराबर होगी a + 3d। a है हमारा √7, 3 × √7, तो √7 + 3√7 इज 4√7। ये हमारी इसकी नेक्स्ट टर्म है, बट ऑप्शंस इस तरीके का नहीं दे रखा। तो इस 4 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आ गया आपका 16 × 7, दिस विल बिकम √112। सो जो A4 है हमारे पास √112 यहां पर आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए क्या है। सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा। तो आप जब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो फिर आप ये भी बता पाएंगे कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। आप देखें तो हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से यदि मैं इस 1 को इधर लाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो यहां से आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू मिल गई, यहां पुट कर दो। tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। tan को हम 1/cot लिख सकते हैं, तो 1/cot स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, कैंसिल करके 1 आ गया। तो जब इस टर्म को आप सॉल्व कर लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास 1 यहां पर आएगी। सो 1 इज इट्स आंसर। इसके बाद यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 को आप देखें। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, मार्क्स द मॉडल क्लास इज, उसकी मॉडल क्लास क्या होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं यहां पर लिखता हूं
यहां पर हेडिंग है मार्क्स बिलो एंड यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहां पर लिखा हुआ है 10 से कम, मार्क्स बिलो मतलब 10 से कम वाले स्टूडेंट कितने हैं? 3 हैं। 20 से कम वाले स्टूडेंट कितने हैं? 12 हैं। 30 से कम वाले स्टूडेंट हैं 27 और 40 से कम वाले स्टूडेंट हैं 57 और 50 से कम वाले मतलब 50 से 0 तक 75 और 60 से 0 तक वाले हैं 80। देखिए टेबल कुछ अलग तरीके से दे रखी है कि 0 से 10 वाले हैं 3, 0 से 20 यानी 20 से 0 तक वाले हैं 12, 0 से 30 वाले हैं 27। तो ये इसका क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको ग्रुप्ड डाटा में बना लें और फिर वहां से हम इसकी मॉडल क्लास बना पाएंगे। तो इसका ग्रुप्ड डाटा कैसे बनाएंगे हम? यहां पर हम लिखते हैं क्लास इंटरवल एंड यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखिए पहले हम लिख रहे हैं 0 से 10, तो 10 से 0 वाले कितने हैं हमारे पास? वो हैं 3। अब 0 से 20 वाले हम लिखेंगे आगे 10 से 20। यहां समझने की बात है कि 0 से 20 वाले हमें दे रखे हैं 12 और 0 से 10 वाले हैं हमारे पास 3। अगर मैं 0 से 20 वालों में से 0 से 10 वाले कम कर दूं तो यहां पर मुझे मिल जाएंगे 10 से 20 दैट इज 9। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 9 मिल गए। 20 to 30 वाले निकालने हैं तो 0 से 30 वाले हैं 27, उनमें से 0 से 20 वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 1 15। आगे निकालना है 30 to 40, तो 0 से 30 वाले माइनस कर दो। 7 minus 7 is 0 that is 30। उसके बाद हमें निकालने 40 to 50, 40 to 50 निकालने हैं तो 0 to 40 वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 minus 7 is 8, 15 minus 7 is 8 एंड यहां पे हो गया 6 minus 5 is 1 18 एंड आप निकालने हैं 50 to 60, तो यहां पर आएगा दिस इज 5। ये हमारा ग्रुप्ड डाटा बन गया। अब हमें निकालनी है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उस क्लास को हम क्या कहते हैं? आपका मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास हो गई 30 to 40 क्योंकि इस इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 16 देखिए। In the given figure, PT is a tangent at T to the center with center O. If angle TPO is 25 degree, then X is equal to। आप समझे, हमारे पास एक फिगर है इस तरीके से। यहाँ एक T पॉइंट है और उस पर P पॉइंट से एक टेंजेंट डाली गई है और यहाँ पर ये O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। इसको P पॉइंट से मैच कर दिया। ये वाला एंगल हमें 25 डिग्री दे रखा है और ये है X। हमें इस एंगल X को यहाँ पर फाइंड करना है। आप समझें, सिंस बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज ऑफ 90 डिग्री। बिकॉज अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर सेंटर से रेडियस ड्रा करते हैं तो उस रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो यहां पर हम लिखेंगे T इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो एंगल PTO जो है वो कितने का होगा? 90 डिग्री। नाउ दिस PTO इज अ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल POT, इस ट्रायंगल POT में हम ले रहे हैं तो इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। सो एंगल TPO प्लस POT प्लस
PTO is equal to 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब PTO हमारे पास है 90 डिग्री और TPO हमारे पास है 25 डिग्री और एंगल POT हमें निकालना है, दिस इज 180 डिग्री। 90 20 115 डिग्री इधर ले जाओ, एंगल POT इज 180 माइनस 115 डिग्री, दिस इज 5, 7 माइनस 1 इज 6, 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें 65 डिग्री मिल गया। अब आप इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखें तो ये दोनों जो एंगल हैं वो लाइनर पेयर हैं, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं दोनों। एंगल TO, इस लाइन को कुछ नाम दे दो TO और इसका कुछ नाम दे दिया A। TOA जो एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज डायमीटर। अब इस लाइन पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, दीज आर लाइनर पेयर एंगल्स और लाइनर पेयर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल TOP प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लाइनर पेयर एंगल्स। एंड एक इनमें से हमें पता है, तो एंगल TOP है 65, ये है X इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 65 इज 115 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो यहां पर 115 डिग्री आ जाएगी। तो बेसिक सा कंसेप्ट, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाला एंगल मिल जाएगा और जैसे ही हमें ये वाला एंगल मिला फिर हम यहां एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड ये x की वैल्यू यहां पर निकाल देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू AC एंड BP, AP एंड BQ हमें दे रखे हैं, देन द लेंथ ऑफ BC इज। फिगर क्या है वो मैं बनाता हूं। दिस इज QP एंड दिस इज B। यहां पर हमें कुछ लेंथ्स दे भी रखी हैं, ये दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर और BC की लेंथ हमें निकालनी है। अगर मुझे QC मिल जाए तो फिर मैं BC निकाल पाऊंगा, दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ दिस PQ इज पैरेलल टू AC, PQ is parallel to AC, so by BPT, by basic proportionality theorem और by Thales theorem हम ऐसा लिख सकते हैं BP अपॉन PA is equal to BQ अपॉन QC। अब यहां पर तीन वैल्यूज आपको दे रखी हैं, एक निकालनी है। BP है हमारे पास 4, PA है हमारे पास 2.4, BQ है हमारे पास 5 एंड QC हमें निकालना है। सो 4 इंटू QC इज इक्वल टू 5 इंटू 24/10। 4 डिवाइड में आ जाएगा। QC इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3 सेंटीमीटर। हमें निकालनी थी BC, तो BC बराबर है BQ प्लस QC। तो BQ क्या है हमारा, BQ जो है वो है 5 एंड QC जो है वो हमने निकाला अभी 3 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो जो BC है हमारे पास वो यहां 8 सेंटीमीटर आ जाएगा यूजिंग BPT। अब क्वेश्चन 18 देखिए। द पॉइंट्स -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ A। ऑप्शंस हैं राइट ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेंट ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। वी हैड वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड दैट आर -4,0 and 4,0
and 0,3. Let us name the triangle as ABC. We have to find whether the triangle is right triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. We will be able to determine the triangle if we had the lengths of sides of these triangle. अगर हमारे पास ये लेंथ हो तो हम बता सकते हैं कि ये किस तरीके का ट्रायंगल होगा. सो हम यहां पर सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं. ए बी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस ऑफ -4 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वेयर. ये प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वेयर. 8 का स्क्वेयर क्या होगा, 8 आ जाएगा. सो दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर. फिर हम BC निकालेंगे. BC इज 0 माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वेयर. This is 16 and this is 9. So root 25 is equal to 5 centimeter. And now this AC. 0 minus of -4 का square plus 3 minus 0 का square. That is 16 plus 9 and 25. So this is 5 centimeter. This is 5. This is 5. सो अगर एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें दो साइडें बराबर हों तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. दिस इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल. सो वील हैव टू ओनली फाइंड दीज लेंथ्स. लेंथ्स मिलते ही हम बता सकते हैं कि ये किस तरीके का ट्रायंगल है. तीनों बराबर होती तो इक्विलेटरल, और अगर तीनों अलग तरीके से होती तो फिर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते और देखते कि क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है. तो फिर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस तरीके से हमें इसे करना है. इसके बाद सेक्शन बी से क्वेश्चन 22 का ए पार्ट देखिए. वी हैड इवेल्युएट 2 sec स्क्वेयर थीटा प्लस 3 cosecant स्क्वेयर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा if थीटा इज इक्वल टू 45. इजी टाइप का क्वेश्चन कि थीटा 45 दे रखा है तो इस टर्म की वैल्यू निकाल दो. तो सिंपली जहां भी थीटा है वहां वैल्यू रख दो. 2 sec स्क्वेयर 45 डिग्री, 3 cosecant स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 cos 45. सभी की वैल्यू रखो. sec 45 होता है √2, सो √2 का स्क्वेयर. cosecant 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वेयर माइनस 2 sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2. √2 का स्क्वेयर 2 into 2 is 4. दिस इज 2 into 3 is 6 माइनस 2 into 1/2. अब चेक करें, √2 into √2 is 2, कैंसिल हो गया. 10 minus 1 is 9. तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू 9 आ रही है. इसके और वाला पार्ट देखिए. इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, then the value of sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा. तो इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, आप देखें. ये हमें गिवन है कि sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है. तो यहां से cos थीटा को इधर ले जाएं, इंटू 1 लिख सकते हैं, डिवाइड में ले आओ. sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1. ये बन गया tan थीटा
और 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल हैं तो थीटा क्या होगा 45। या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर तभी होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। अब थीटा मिल गया तो थीटा की वैल्यू इन दोनों में आप रख दें। सो साइन 45 डिग्री की पावर 4 कॉस 45 डिग्री की पावर 4, साइन 45 होता है 1/√2 की पावर 4, दिस इज आल्सो 1/√2 की पावर 4। 1/√2 की पावर होगी 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 यानी कि 1/2। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू 1/2 आएगी। इसके बाद क्वेश्चन 26 देखिए। What is the value? Find the value of P for which one of the root of quadratic equation px square minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times the other. P की वैल्यू निकालिए जब एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। तो आप समझें, पहले हम रूट्स मान लेते हैं। लेट वन रूट इज अल्फा, या फिर गिवन इक्वेशन लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, वो है पी एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेट वन रूट इज अल्फा, सो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? सो सेकेंड रूट इज, वो कह रहा है एक रूट दूसरे रूट, जो दूसरा रूट है वो पहले रूट का 6 टाइम्स है। अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट हो जाएगा 6 अल्फा। सो दिस इज 6 अल्फा। अब हम निकालते हैं इनका प्रोडक्ट, यानी कि, या फिर पहले सम निकाल लेते हैं। सम दैट इज अल्फा प्लस 6 अल्फा, और सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी बाई ए, बी है हमारा माइनस 14 बाई ए इज पी, यानी 14 बाई पी। सो 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी, 7 से 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई पी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा और पी में एक रिलेशन आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा इनका? अल्फा इंटू 6 अल्फा इज सी बाई ए, सी इज 8 एंड ए इज पी। सो दिस इज 6 अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 बाई पी। अल्फा की वैल्यू है 2 बाई पी, इसका स्क्वेयर करेंगे 4 बाई पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 बाई पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू पी इज इक्वल टू 8 इंटू पी स्क्वेयर, और पी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं p इंटू पी। पी से p, 8 से 3 टाइम्स, तो यहां पर p की वैल्यू 3 आ रही है। तो सिंपल सम एंड प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें लगाना है और फिर हम p की वैल्यू यहां पर निकाल पाएंगे जो कि 3 होगी। अब क्वेश्चन 27 देखिए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट two tangents are drawn to a circle. Prove that the line joining the external point to the center of circle bisect the angle between the two tangents. तो ये थ्योरम है आपकी, हमें इसे प्रूव करना है। पहले आप इस थ्योरम को समझे कि थ्योरम क्या कह रही है। हमारे पास एक सर्कल है, वी हैड अ सर्कल जस्ट लाइक दैट। ये इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर, एंड इसके 2 पॉइंट हैं, लेट्स से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज ए बी। एक P पॉइंट है एक्सटर्नल, उससे इन पर टेंजेंट्स डाली गई हैं। दिस OA is radius, OA is radius, and now
ओ और इस पी को, ओ और इस पी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो थ्योरम कह रही है कि जो लाइन ओपी है इस ए पी बी एंगल, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, और दो बराबर हिस्से तभी होंगे जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन इज AP and BP. AP and BP are tangent to the circle. And to prove क्या है? अब आप समझे कि to prove क्या है। एंगल OPA, एंगल OPA is equal to एंगल OPB। अगर हम ये दिखा पाते हैं कि एंगल OPA is equal to एंगल OPB, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो पहला तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि दिखाना क्या है। अब आप समझें कि हम इन्हें बराबर कैसे दिखा सकते हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय CP/CT मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर होंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB आप देखें, यहां पर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, OAP OBP, OAP OBP क्यों होंगे? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। दोनों 90 के तो बराबर हो गए। नाउ इसके बाद आप देखें तो यहां पर OP जो हाइपोटेनियस है, OP इज इक्वल टू OP बिकॉज कॉमन है दोनों में, ये भी इक्वल हो गई। एंड दिस AP इज इक्वल टू BP, AP is equal to BP because tangents from an external point to the circle are equal. Tangent from an external point to the circle are equal. वो क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB बाई CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड हेंस द रिजल्ट। और यही हमें शो करना था। तो सिंपली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और फिर आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 32 का ए वाला पार्ट देखिए। इन ए ट्रायंगल PQR, N इज अ पॉइंट ऑन PR सच दैट, हमारे पास एक ट्रायंगल है दैट इज PQR। PQR एक ट्रायंगल है एंड वो कह रहा है N इज अ पॉइंट ऑन PR सच दैट कि जो QN साइड है, QN जो है वो परपेंडिकुलर है आपका PR पर, ये गिवन है हमें। एंड इफ PN इंटू NR इज इक्वल टू QN स्क्वेयर, प्रूव दैट एंगल PQR इज 90 डिग्री। तो गिवन क्या है वो लिख देते हैं। हमारे पास यहां गिवन है कि जो QN है वो परपेंडिकुलर टू PR है एंड PN इंटू NR जो है वो QN स्क्वेयर के बराबर है। और टू प्रूव क्या करना है हमें कि दैट एंगल PQR इज ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री।
तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन रिजल्ट को देखो, इसको लिखो यहां पर पी एन इंटू एन आर इज इक्वल टू क्यू एन इंटू क्यू एन लिख लें। इसको इधर ले आओ, पी एन अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। आप देखें तो पी एन अपॉन क्यू एन, ये वाली साइड इस वाली साइड के, एंड क्यू एन अपॉन एन आर, क्यू एन अपॉन एन आर। ये एंगल इसकी दोनों साइड है, ये एंगल इन दोनों की साइड है, और ये वाला एंगल तो इक्वल है ही। तो इन ट्रायंगल देखो जरा कैसे लेंगे, क्यू एन पी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू, क्यू एन पी एंड आर एन क्यू। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल क्यू एन पी इज इक्वल टू एंगल आर एन क्यू, बिकॉज दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री के। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। एंड यहां हमें दे रखा है पी एन अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इनके बीच में बनने वाली जो साइडें हैं वो प्रोपोर्शन में दे रखी हैं। सो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल QNP इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। आप पूछें सर सिमिलर क्यों किया? सिमिलर हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर पाते हैं तो हम वहां से उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं, एंड फिर उसका यूज हम यहां करेंगे। तो जरा देखिए कैसे, यहां QNP, इसको नहीं आप लिखिए PQN, एंगल PQN बराबर होगा, PQN बराबर होगा QRN की। दिस इज फर्स्ट। एंड आप अब लिखें यहां पर एंगल, दिस इज एंगल RQN, एंगल RQN, एंगल RQN जो है वो बराबर होगा, RQN बराबर होगा किसके? एंगल RQN, इस तरफ लिखिए इसे, एंगल RQN बराबर होगा आपका RQN QPN के, एंगल QPN के। दिस इज सेकेंड। आप बोले सर ऐसा रिवर्स में क्यों लिखा, वो अभी आपको क्लियर होगा, देखिए कैसे। नाउ हमने यही एंगल क्यों लिखे, आप देखो PQN, PQN ये वाला एंगल, एंड RQN, RQN यानी कि ये वाला एंगल। आप देखो तो इसको इस तरफ इसलिए लिखा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल PQR बन जाएगा, और वही तो हमें निकालना है PQR। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे आएगा एंगल PQN प्लस एंगल RQN इज इक्वल टू एंगल QRN प्लस एंगल QPN। इन दोनों को ऐड करके तो बन गया एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRN QPN। आप बोले सर यहां से भी रिजल्ट नहीं आया, आएगा, जरा देखिए कैसे। PQR हमें मिल गया, अब हम लेंगे इस पूरे ट्रायंगल PQR के अंदर इन ट्रायंगल PQR, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो आपका 180 डिग्री होता है। सो एंगल PQR प्लस एंगल QRN, एंगल QRN लिख लो या QRP लिख लो, बात इस एंगल R की ही हो रही है। सो एंगल QRN प्लस एंगल QPN, अब QPN लिख लो या QPR लिख लो, एंगल P ही है, ये होगा 180 डिग्री। अब आप देखें, अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे फ्रॉम थर्ड।
QRN प्लस QPN को मैं PQR लिख सकता हूं, PQR। तो इस पूरे की जगह भी हम एंगल PQR लिख सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री। और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल PQR इज 180 डिग्री। 2 को इधर ले जाओ, सो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 एंड एंगल PQR इज ऑफ 90 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। क्लियर हुआ कि हमने क्यों लिया? तो आपको ये थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करें फिर दोबारा करके देखें। तो पहले तो इस रिजल्ट को ले आओ, इस रिजल्ट को और इन एंगल्स से हम इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं। फिर वहां से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखा, और वो इसलिए ताकि हम PQR का रिलेशन निकाल पाएं इन एंगल्स के साथ। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, उस रिलेशन को यूज किया, एंड एंगल PQR 90 डिग्री का आ गया है। अब क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ट्रायंगल ABC एंड DBC दोनों सेम बेस BC पर है, एंड AD इंटरसेक्ट BC एट O। तो हमें ये रिजल्ट लेकर के आना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है उसका रेशो DB के साथ AO अपॉन DO के बराबर है। बात हो रही है एरिया की। तो एरिया का तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस वन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दोनों का BC है, बट दोनों में हाइट या परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। हमने A से एक परपेंडिकुलर डाल लिया BC पर, दैट इज एट M, एंड इस D से डाल दिया यहां पर, दैट इज एट N। अब आप देखें, सो नाउ कंस्ट्रक्शन हम थोड़ी सी कर रहे हैं। ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। दोनों पर परपेंडिकुलर हमने डाल लिए। अब इस वाले रिजल्ट को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होता है 1/2 इंटू बेस यानी BC, एंड यहां पर जो हाइट है वो है AM। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC हम निकालेंगे, सो 1/2 इंटू BC इंटू DN कैंसिल हो गया, ये आ गया AM ओवर DN। दिस इज फर्स्ट। अब अगर मैं AM और DN को, ये आ गया, ये इसके बराबर है। अगर मैं AM अपॉन DN को AO अपॉन DO के बराबर लिख पाऊं तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। और देखो जरा, AM DN AO DO इन दोनों ट्रायंगल्स को यदि हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो ये रिजल्ट भी हम लिख पाएंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल DNO या फिर AMO एंड ट्रायंगल DNO, दिस वन, आप देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सो एंगल DON, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब पूरा लिख के बताएंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड नाउ एंगल DNO, this angle DNO is equal to angle AMO because both are of 90 degree, and दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं, so by angle similarity criteria triangle AMO is similar to triangle DNO, and हो गया। अगर ये सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं AM ओवर DN इज इक्वल टू
MO over NO इज इक्वल टू OA अपॉन OD या फिर AO अपॉन DO, AO अपॉन DO, इन दोनों को ले लो। AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO, इसको नाम दें सेकेंड। AM अपॉन DN इसके बराबर है और AM अपॉन DN इसके बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, दिस इज DBC, किसके बराबर आ जाएगा? AO अपॉन DO के बराबर आ जाएगा एंड हैंस प्रूव। और यही तो हमें करना था। तो केवल एक सिंपल टाइप हमें यहां परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं एंड आफ्टर दैट आप सिंपली इस रिजल्ट को दिखा पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए क्या है। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई scooping out of a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area. We had a cylinder. हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस दैट इज R, वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। और इसके दोनों बेसिस से हेमिस्फीयर को स्कूप कर लिया गया, यानी कि यहां से भी सेम रेडियस का हेमिस्फीयर और यहां से भी सेम रेडियस का हेमिस्फीयर। और अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें, तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो वी आर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसको समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है कि सर हेमिस्फीयर का यहां पर ऐड क्यों किया है। आप समझो कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। जब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो ये वाली साइड का एरिया निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर ये सॉलिड होता तो इन वाले बेसिस का और निकाल देते, यहां का और यहां का, वो आता 2 into पाई आर स्क्वायर। बट इन बेसिस के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई है, उसको समझने के लिए आप एक परफेक्ट एग्जांपल लें। मान लो एक पॉट में आपके पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम बिल्कुल फिल भरी हुई है वहां पर, और आप एक स्पून के साथ वहां से आइसक्रीम निकालें, स्पून को ऐसे रोल करते हुए, तो जो स्पून की शेप है वो आइसक्रीम में बन जाएगी, अंदर की तरफ बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्कूपिंग। जिस भी शेप से आप निकाल रहे हो उसके जैसी शेप अंदर बन जाती है। हमने यहां से भी, मान लो इसमें आइसक्रीम भरी हुई थी, हमने हेमिस्फीयर से आइसक्रीम निकाल ली, अब अंदर इसमें हेमिस्फीयर की शेप बन जाएगी। तो यहां पर अब जो सरफेस है वो सर्कुलर नहीं रही, वो यहां पर हेमिस्फीयर टाइप की बन गई, सेम यहां पर बन गई। तो उसका एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया हमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर यहां पर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर यहां पर निकालना पड़ेगा, और उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। अब वैल्यूज रखो, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, H प्लस 2R, और 2 into 22/7, R is 3.5 यानी 35/10, H is 10 प्लस 2 into 35/10, 2 से 5, 5 से 7,
7 से 5, 5 टू ज़ा 10, यानी 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वेयर उसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो बेसिक सा टॉपिक आपको CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इन दोनों हेमिस्फेयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना है और आपको इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा।